संजीव झा अभी गुरु कह रहे हैं कि भाई अदालतों पर भरोसा रखिए ना, अदालतों पर तो विश्वास होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने गरिमा जी। गुरु छोटे भाई हैं और बहुत संजीदगी से अपनी बात रखते हैं, लेकिन अभी इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी शुचिता की राजनीति करती है। जरा इनसे पूछिए कि इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के गवर्नर थे सत्यपाल मलिक जी, इन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री के निजी लोग जम्मू कश्मीर आकर भ्रष्टाचार कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि गोवा का मुख्यमंत्री सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, कौन सा ईडी कौन सा सीबीआई जांच करने गई। और दूसरी बात कहते हैं कि आडवाणी जी पर आरोप लगा, आडवाणी जी ने इस्तीफा दे दिया। अब मैं अपने पार्टी का आपको उदाहरण देता हूं। हमारे पार्टी में गरिमा जी अगर सभी एमएलए मंत्री को जोड़ लें तो 195 केसेस एमएलए और मंत्री पे हैं। अब इसका मतलब है कि सभी एमएलए और सभी एमएलए लगभग हमारे 62 एमएलए में से 58 एमएलए पे केसेज हैं, तो फिर सारे एमएलए रिजाइन कर दें। यही तो चाहते हैं कि तब जनता ने चुना नहीं, अपनी सरकार ऐसे ही बना लो। और उस 195 केसेज में 145 केसेज में कोर्ट ने कहा कि ये फ्रीवोलस ग्राउंड पर ये एफआईआर की गई थी। तो वो 2 साल 4 साल 5 साल 7 साल बाद ये जांच पता चलता है। दूसरी बात, हमारे 3 मंत्री को इन्होंने जेल में भेजा। अब एक बात बताइए, मनीष जी को अब लगभग 1 साल होने वाला है, 500 अधिकारी 1000 जगह पे छापा मारा, एक अठन्नी कहीं नहीं मिला। उसके बावजूद आप लगातार जांच कर रहे हैं, ट्रायल शुरू नहीं कर रहे, रिज्वाइंडर ऐसा जांच 30,000 पेज हो चुका। हाँ। जांच पूरा नहीं हुआ। हाँ। लेकिन संजीव झा, अदालतों के सामने आपको सबूत रखना था, पीएमएलए लगा है, आपको यह बताना था कि पीएमएलए के तहत ना कोई फ्रॉड हुआ है और ना आगे होगा। सेक्शन 21 पीएमएलए का यह कहता है। ये शर्तें आप पूरी नहीं कर पाए, जमानत नहीं मिली। देखिए एक बात समझिए गरिमा जी, अब ईडी कोई सामान्य संस्था नहीं रहा, यह कोई सीआरपीसी का मसला नहीं है, यह कोई क्रिमिनल केसेस नहीं है। आपने ईडी को मॉन्स्टर बना दिया, आपने तमाम अमेंडमेंट करके सेक्शन 45 जोड़ के आप कहते हैं कि ओनस प्रोबेंडी एक्यूज पे है। तो ओनस प्रोबेंडी एक्यूज पे है तो आप लगातार कह रहे हो नहीं जी ये भी आरोप है, ये भी आरोप है, ये आपका आरोप का सिलसिला 2 साल में खत्म ही नहीं हो रहा है। तो ईडी के केस में बेल लेना, आप कोई एक केस बता दीजिए। नहीं, राहुल गांधी जमानत पर बाहर है, 1 महीने में बेल, 2 महीने में बेल मिल गया, नहीं मिल रहा है। नेशनल हेराल्ड केस भी मनी लॉन्ड्रिंग का ही है। कितने महीने बाद? 6 महीने बाद। राहुल गांधी जमानत पर बाहर है। 6। तो मैं आपको मैं एक बात आप समझिए कि ये सम्मान आप हमारे संजय सिंह को जेल में डाला, क्या आरोप था? अब समझिए आप कि 2 साल से एक केस में जांच हो रही है। कोर्ट ने कहा भी कि 2 साल से जांच करने के बाद एक आदमी आता है, पहले वो अंग्रेज बनाता था विटनेस, वो उसको आप बेल दे दिए, बाहर बना के विटनेस बना दिया आपने। और उसने कहा संजय सिंह के यहाँ भी मीटिंग हुई थी, आप संजय सिंह को पकड़ के जेल में बंद कर दिए। और फिर आप लगातार फिर जांच शुरू हो गया। किसी केस में बता दीजिए, चाहे सत्येंद्र जैन साहब का केस हो, मनीष जी का केस हो, संजय जी का केस हो, कि ट्रायल शुरू हो गया हो। ट्रायल शुरू नहीं कराएंगे, क्योंकि ट्रायल शुरू कराएंगे तो बेल मिल जाएगा। तो आप एजेंसी का मिसयूज करते हैं। देखिए आपने बहुत सारे उदाहरण दिए, आप इनको एक उदाहरण में और ऐड करता हूं। आप नारायण राणे जी शिवसेना में रहे थे, कांग्रेस में रहे थे, 2017 में इन्हीं के अपने भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता महाराष्ट्र के किरीट सोमैया जी ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई, 300 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग ईडी ने कहा हुआ। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस कर लिए, सब कुछ खत्म हो गया। तो सबको समझ में आ रहा है कि आप सेलेक्टिवली अपोजिशन को हैरास करने के लिए आप ईडी सीबीआई का उपयोग कर रहे हैं। जहां जहां चुनाव होगा, अपोजिशन को हैरास करने के लिए। लेकिन